अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो चुका, फैसला महफूज है। कब सुनाया जाएगा, हर बंदा ये जानना चाहता है। इस वीडियो में आपको बता दूंगा कब सुनाया जाएगा। इसके अलावा टोरंटो में जो शाहजेब खानजादा मारूफ एंकर हैं, उन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ा, अपनी अहलिया के साथ मौजूद थे। ये सारा मामला क्या है, वो शख्स कौन है जिसने ये किया, क्योंकि उसने शाहजेब खानजादे की वीडियो बनाई, अपनी वीडियो नहीं बनाई थी, अपना चेहरा सामने नहीं लाए थे। ये मालूमात मुकम्मल मेरे पास आ गई हैं और ये भी आपसे शेयर कर दूंगा। साथ साथ अलीमा खान के हवाले से मैंने जिक्र किया था कि उनके 10वीं बार वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, ये बहुत दिलचस्प मामला है। और पुलिस ने ये मौक़िफ़ अपनाया था पिछली समातों पे कि वो रूपोश हैं और हमें मिल नहीं रही। ये सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। पहले तो आ जाए शाहजेब खानजादा वाले मामले पे, और इससे पहले आपको याद दहानी करवा दूं कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ये रिक्वेस्ट हमेशा होती है। टोरंटो के एक शॉपिंग मॉल में शाहजेब खानजादा मौजूद थे और ये वाकया तकरीबन जुमेरात के रोज पेश आया है। और इस वाकये की वीडियो जो है उस शख्स ने बाद में रिलीज की और वीडियो का एक हिस्सा रिलीज किया है। ये वीडियो इतनी नहीं है, 35 सेकंड की जो वीडियो आपने देखी है, वीडियो और भी मौजूद है जिसमें उसने मुगल्लिज़ात बकी हैं, गालम गलोच किया और पूरी तरह हरासा किया, लेकिन उसने सिर्फ वो मुख्तसर सा वीडियो क्लिप शेयर किया है, पूरी वीडियो शेयर नहीं की। इसका एक तो ये मालूमात सामने आई है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि शाहजेब खानजादा से बदसलूकी का जो मामला है, शख्स का नाम शाहिद भट्टी है और ये शाहिद भट्टी तहरीक इंसाफ का कारकुन है, बाकायदा तहरीक इंसाफ का कारकुन है। और तहरीक इंसाफ के ये जो जलसे जुलूस इस किस्म के पाकिस्तान में या कनाडा में जो एहतजाज या अमेरिका में होते रहे, उनमें भी इसके बारे में मालूमात सामने आई है कि शिरकत करता रहा है। इसके सोशल मीडिया पर रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के हक में पोस्टें भी मौजूद हैं। इसके अकाउंट भी देख लिए गए हैं, ये कौन है और क्या ख्यालात रखता है। कनाडा में पाकिस्तानी मिशन ने इस शख्स का जो पाकिस्तानी मिशन है वहाँ पे उसने सुराग लगाया है और पूरी तरह पता किया है कि ये शख्स कौन है। इस शख्स का ताल्लुक गुजरांवाला से, पाकिस्तान में गुजरांवाला से इसका ताल्लुक है और स्टेट एजेंट है ये कनाडा के अंदर। वहाँ पे ये स्टेट ब्रोकर के तौर पर काम करता है, किसी को घर खरीदना हो, बेचना हो या किसी को रेंट पे दिलाना हो, तो ये मालूमात इसकी सामने आ गई हैं और साथ साथ इसकी पिक्चर भी सामने आ गई है, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो ये है उसका मामला। अब इसमें जो पाकिस्तानी मिशन है उसकी मालूमात दे दी है, क्या पाकिस्तानी हुकूमत इसमें कोई कार्रवाई करेगी। जाहिर है पाकिस्तानी हुकूमत उस वक्त कार्रवाई करेगी जब शाहजेब खानजादा इसकी इजाज़त देंगे, क्योंकि विक्टिम वो हैं, उनके साथ ये हुआ है। तो अगर वो कहते हैं कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, तो ये मामला फिर रफा दफा हो जाएगा। हलीमा खान साहिबा अडियाला जेल के हवाले से, फैज हमीद के हवाले से बहुत तफसील से आपको बताऊंगा, वो मालूमात थोड़ी तफसीलन है इसलिए मैं आगे चल के बताऊंगा। हलीमा खान साहिबा को 10वीं बार मैं आपको बता चुका हूं कि 26 नवंबर का जो एहतजाज है, जलाओ घिराव है, तोड़ फोड़ है, पुलिस वाले का कत्ल है, 3 रेंजर्स वाले उसमें शहीद हुए थे। ये सारा मामला जो है, इसमें 11 लोगों पर इल्जाम था। 10 लोग मुसलसल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो रहे हैं। अलीमा खान पे जब से ये केस बना है, वो गोली क्यों चलाई, 26 नवंबर 2024 का मामला। उसके बाद से अलीमा खान एक दफा भी अदालत नहीं गई। तो उसमें हुआ ये है कि बार बार, कल मैंने आपको बताया था कि अलीमा खान के जो रेवेन्यू का इदारा है उसने जायदादों के हवाले से भी बताया कितनी कहाँ जमीनें मौजूद हैं। 37 अकाउंट्स हैं अलीमा खान के जो फ्रीज किए गए हैं। उसके बावजूद अलीमा खान अदालत में पेश नहीं होती और पुलिस ने ये मौक़िफ़ अपनाया था 2 समातों कबल कि हमें वो मिल नहीं रही, रूपोश हैं। हालांकि है ये कि आज भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और वो ये एहतजाज कर रही हैं कि खान साहब जो हैं उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है और इस वजह से वो एहतजाज कर रही हैं, लेकिन पुलिस को मिल नहीं रही है। और पुलिस ने उनके वारंट गिरफ्तारी भी उनके हाथ में थमाए हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। तो इस पे मुझे बस वही शेर अफजल मरवत साहब याद आते हैं कि जब तक आप गुड बुक में हो रियासत की, तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता। और शेर अफजल मरवत का ये क्लेम है, मैं नहीं कह रहा, कि वो बहुत अच्छी तरह फेवरेट हैं इदारों की, इसलिए ना उनके बेटों को गिरफ्तार किया जाएगा ना उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि हसन नियाजी ने जब पतलून लहराई थी 9 मई के अंदर, तो उसके बेटे भी साथ मौजूद थे हलीमा खान के, लेकिन उन पे एक फर्जी सा केस बना था और फिर वो उनकी जमानत हो गई और रफा दफा हो गया मामला। इसी तरह हलीमा खान का जब तक वो नहीं चाहेंगे, 10 दफा क्या वारंट गिरफ्तारी, 300 दफा भी आ जाए, तो हलीमा खान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। फैज़ हमीद के हवाले से आ जाए, फ़खर दुरानी, एजाज सैयद और जाहिद गश्तोरी साहब, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ये मालूमात शेयर कर रहे हैं और इस मालूमात से जो सारा समअप है
वो मैं आपके सामने रखूंगा कि फैज हमीद जो है साबिक डीजी ISI, साबिक कोर कमांडर पेशावर या बहावलपुर, उनके साथ अब तक क्या हुआ है। बेसिक फैज हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो चुका है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, फैसला महफूज हो चुका है। ये 13 नवंबर की बुध रात 14 घंटे की मुसलसल समाअत के बाद ये फैसला महफूज किया गया है। अच्छा, फैज हमीद का जो ट्रायल है वो 3 हिस्सों पर मबनी था। वो मैं आपको बता देता हूं कि वो 3 हिस्से क्या हैं। गिरफ्तारी के बाद इनसे तफ्तीश जो की गई उसमें तकरीबन 1 महीना लगा। इन्हें अगस्त 2024 में गिरफ्तार किया गया था और इनकी गिरफ्तारी के बाद 6 सितंबर तक ये तहकीकात होती रही। जो इनके खिलाफ इल्जामात थे उनके सबूत जमा किए जाते रहे। फिर इसके बाद प्रोसिक्यूशन का मरहला था और प्रोसिक्यूशन का मरहला बहुत तवील था। वो इसलिए तवील था कि ज़ाहिर है जो इल्ज़ामात थे उन पे जरा होती रही, अदालत के सामने वो सारा कुछ पेश किया जाता रहा। और तीसरा इसका मरहला जो था वो डिफेंस का था, यानी फैज़ हमीद और उनके वकील को सफाई पेश करने का मौका दिया गया। तो ये तकरीबन अगस्त से 6 सितंबर तक तहकीकात की गई। फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन के बाद मैं आपको बता दूं कि वो डिफेंस का जो मामला होता है, यानी जो मुलजिम है जिस पर इल्जामात हैं उसे भी सफाई का मौका दिया जाता है और वो उसके वकील ने एक लंबी जरा किया। 3 किस्म के इल्जामात थे फैज हमीद पे। जो इल्जामात हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी खुफिया दस्तावेजात जो रियासत की होती हैं उन्हें अपने पास ज़ाती तौर पे रखना, या वो ऑफिस तक महदूद होती हैं उसे अपनी तहवील में लेके जाना, ये उन पे इल्ज़ाम था। दूसरा इल्ज़ाम उन पे था सियासी दखल अंदाजी। जो वो जब DGISI थे, कोर कमांडर थे, तो उस वक्त भी खबरें आती रहीं कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहे जिसमें वो तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट कर रहे थे। ये उन पे इल्ज़ाम है। और ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को बल्कि सियासी ओवरऑल अपने मकासद के लिए वो काम करते रहे। इसके अलावा जो उन पे एक तीसरा इल्ज़ाम था वो था टॉप सिटी में पैसा बनाना। टॉप सिटी कुंवर मुइज़ आप जानते हैं इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी थी। जब फैज़ हमीद DGISI थे तो इनके मालिक को हरासा किया। पहले खबरें आई कि आप न्यूज़ को आप पैसा दें। आप न्यूज़ जो बनाया गया था जिसके करता धरता आफ्ताब इकबाल थे, और ये सारे वही ग्रुप था ना ये सारा। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने भी मालूमात ये सामने आती हैं कि बहुत बड़ा चूना लगा है यहाँ पर और माल बना के गए हैं। अच्छा, ये टॉप सिटी का मामला जब तीसरा ये इल्ज़ाम था फैज़ हमीद पे, ये जब मामला आया था तो टॉप सिटी के जो मालिक थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि उनकी जान को खतरा है, और उन्हें उनके घर रेड की है एजेंसीज ने, और उनके घर से इतना इतना माल लेके गए हैं। तो उस वक्त चूंकि चीफ जस्टिस साकिब निसार, और साकिब निसार जो थे वो उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट थे, तो उन्होंने इस मामले को रफा दफा कर दिया और अगली समातें ही नहीं की। फिर जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने तो फिर कंवर मुइज़ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, दरखास्त लेके गए कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसके घर में तोड़ फोड़ की गई, वहां से चीजें चुराई गई जस्टिस की जानिब से, और ये सारा कुछ फैज हमीद के कहने पे हुआ। डायरेक्टली उन्होंने फैज हमीद पे इल्जाम लगाया था। तो काजी फाइज ईसा ने उस दरखास्त पे ये फैसला दिया, चूंकि फैज हमीद एक इदारे के अंदर काम कर रहे हैं या करते रहे हैं, तो वो इदारा ही इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो कि फौजदारी, जैसे आप यूं कहें कि कोर्ट मार्शल जो फौज के लोग होते हैं उनके खिलाफ जब कोई शिकायत होती है तो फौज ही उसकी तहकीकात करती है, तो वो इदारे की तरफ मुंतकिल कर दिया था काजी फाइज ईसा ने। तो ये वो मामला है सारा। अब बाकायदा ट्रायल जो है 13 दिसंबर 2024 को ये शुरू हुआ था और 13 नवंबर तक केस का ट्रायल मुकम्मल किया गया है। 11 माह में ये फैज हमीद के केस का ट्रायल मुकम्मल किया गया है। अब इसमें टॉप सिटी का मामला है, जहां तक करप्शन का है तो इसमें सजा हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी सजा नहीं होगी करप्शन के मामलात में। इसके अलावा जो दूसरा इल्जाम था सियासत में दखल अंदाजी, इस पे बड़ी सजा हो सकती है क्योंकि अपने हलफ की पासदारी उन्होंने नहीं की, इसमें उनको सजा हो सकती है। और तीसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यानी जो सीक्रेट दस्तावेजात होती हैं वो अपने पास रखी हुई थी उन्होंने, इस किस्म की भी इत्तलात हैं या वो अपने ऑफिस से लेकर जाया करते थे और उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, तो इसमें उन्हें संगीन नौयत की सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर उन्हें कम सजा होती है तो उसमें भी कम से कम उनकी जायदादें, उनका जो डेजिग्नेशन है वो कभी अपने नाम के साथ लेफ्टिनेंट जनरल नहीं लिख सकेंगे या साबिक DGISI नहीं लिख सकेंगे, ये भी उनसे वापस ले लिया जाएगा। उनकी मरात, उनकी सैलरीज, उनका सारा कुछ उनसे वापस ले लिया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि उन्हें एक बड़ी कैद की सजा भी हो सकती है।
और जहां तक बात है कि जो लोग जानना चाहते हैं कि फैज हमीद का मामला क्या इमरान खान से भी जुड़ सकता है, तो ये खारिज इम्कान नहीं है। अगर वो सियासी तौर पे जो सियासी नौयत की दखल अंदाजी का मामला है, अगर वो कहते हैं कि मैंने आइडियाज दिए थे, मैंने बताया था, जो 9 मई का मामला है या दीगर एहतजाज हैं, वो मैंने उनको तरीक़ाकार बताया था, तो उसमें बानी पीटीआई और दीगर तहरीक-ए-इंसाफ के अहम लोग हैं, जिनको रगड़ा लग सकता है इससे रिलेटेड। जहाँ तक बात है कि केस का फैसला कब आएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि फैसला चूँकि जुमेरात के रोज़ ये महफूज हुआ है, तो तकरीबन 5 से 7 दिन इस फैसले को तफ़सीलन जब लिखा जाएगा, इसमें क्या-क्या चीज़ें थी, तो इसमें 5 से 7 रोज़ लग सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं मुख्तलिफ जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्हें भी मैंने सुना, उनका भी ये ख़्याल है और मुझे भी ये लगता है कि ये फैसला 20 तारीख के बाद, यानी इसी महीने की 20 नवंबर के बाद 21-22 या मंडे के रोज़, या जब आइडिया नहीं है मुझे एग्जैक्टली, लेकिन तकरीबन 7 दिन बाद अगर जुमेरात को ये फैसला महफूज हुआ है, तो अगले मंगल बुध तक ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान मौजूद है। अब उस फैसले के बाद पता चलेगा कि आया फैज हमीद पे किस किस्म की सजा हुई है या बिल्कुल वो बरी हो गए हैं। ये वक्त बताएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।